हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि पिछले कई दिनों से इसराइल और हमास के दरमियान युद्ध जारी है। ऐसे में हम आपकी जानकारी के लिए एक नया अपडेट लाए हैं। चलिए शुरू करते हैं। दुनिया को हैरान कर देने वाले हमास के हमले पर खुद इसराइली लोग क्या कहते हैं, चलिए जानते हैं। इस बारे में इसराइल के एक तज्जियाकार एनालिस्ट मैरून रैपोपोर्ट ने अंग्रेजी मीडिया मिडिल ईस्ट आई के साथ हकीकत पसंदाना बात की है। इसराइली तज्जियाकार कहता है कि इसराइल एक ऐसी सूरत हाल में दाखिल हो रहा है जिसमें वो अपनी बका को कंट्रोल नहीं कर सकता। इसराइल की सरजमीन में हमास और दूसरे फिलिस्तीनी जंगजुओं की तरफ से लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के पैमाने 1948 के बाद से नहीं देखा गया। इसराइली तज्जियाकार कहता है कि 1973 की जंग भी इतनी खतरनाक न थी जब मिस्र और सीरिया ने हम पर हमला किया था। हमास के हमले से इसराइली फौज को गहरा झटका लगा है। 1973 में हम एक तरबियत याफ्ता फौज के साथ लड़े थे और यहाँ हम उन लोगों के साथ लड़ रहे हैं जिनके पास कलाशनकोव के अलावा कुछ नहीं है। ये नाकाबिले तसव्वुर है। ये फौजें और इंटरनल्स की नाकामी है जिससे बाहर निकलने और अपने एतमाद को बहाल करने में इसराइल को काफी वक्त लगेगा। वो मजीद कहता है, बरसों से इसराइल ने गजा की पट्टी और उसके आसपास निगरानी के बुनियादी ढांचे का शदीद तरीन और महंगा नेटवर्क तैयार किया है जिसका उसने 2007 से मुहासरा कर रखा है। वहाँ कैमरे होने चाहिए, हवा में ड्रोन। इस बॉर्डर को इस तरह पार करना यकीन करने के काबिल बात नहीं है। ये खुद ही इसराइली इदारों के लिए एक हैरान कर देने वाली बात है। रैपोपोर्ट बताता है कि इसराइली फौज का इंटेंशन यूनिट है जिसे यूनिट 2200 कहा जाता है। फिलिस्तीनियों की जिंदगी के बारे में बहुत ही करीबी तफसीलात रखता है, लेकिन वो ये जानने से कासिर है और असमर्थ है कि चंद 100 या 1000 जंगजू एक पेचीदा और बड़ा ऑपरेशन करने जा रहे हैं। इस हमले के बाद जो तस्वीरें सामने आई हैं, खासकर हमास की फौजें इसराइली शहरियों और एहलकार और फौजी एहलकारों को पकड़कर गजा ले जा रहे हैं, इसका इसराइल के लोगों पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। रैपोपोर्ट ने बताया कि इसराइली फौज का शदीद रद्द-ए-अमल गजा को खत्म करने के लिए होगा और इससे हलाकतों की तादाद आसानी से हजारों तक पहुंच सकती है, लेकिन फिजाई हमले की कोई अहमियत नहीं है जो हमास को रोक नहीं पाएगा। फिलिस्तीनी जंगजू ने ज्यादा से ज्यादा 150 इसराइलियों को बंदी बना लिया है। अगर इसराइल ने फिलिस्तीनी तहरीक पर शदीद बमबारी का फैसला किया तो उनको खतरा लाहक हो जाएगा। इसके बजाय कुछ ठोस करने के लिए इसराइली फौज को जमीन पर जाकर गजा के कुछ हिस्से या सारे गजा पर कब्जा करना पड़ेगा। वो कहता है कि अगर इसराइल की फौज गजा में जाती है तो वो पहले के मुकाबले में बहुत कम भरोसे के साथ ऐसा करेंगे और इस बात का कोई यकीन नहीं है कि वो गजा पर फौजी फतह के काबिल हैं। जो चीज इसको ज्यादा उलझा हुआ बनाती है वो ये है कि अगर इसराइल अपनी फौज भेजता है और गजा में कब्जा करने की कोशिश करता है तो इसका मतलब ये है कि गजा के हजारों बाशिंदे मारे जाएंगे और शरणार्थियों का संकट बन जाएगा और लोग अपने घरों से भाग रहे होंगे। वहाँ सैकड़ों इसराइली भी मारे जाएंगे। इसराइली मुआशरा टूट फूट का शिकार हो जाएगा और बड़ी तादाद में इसराइली अमवात पर कार्रवाई करना बहुत मुश्किल होगा। इसराइली तज्जियाकार कहता है, मुझे लगता है कि ये हमला हुकूमत को कमजोर करने वाला है क्योंकि वो इस नाकामी की जिम्मेदार है। बॉर्डर पर मजबूती बार बनाने और फिलिस्तीनियों को दीवार के पीछे लगाने, अरब इमारात समेत कई ममालिक के साथ ताल्लुकात कायम करने, नेतन्याहू के तमाम डिटेल्स, वो पूरा तस्वुर तबाह हो जाएगा। इसराइल एक ऐसी सूरत हाल में दाखिल हो रहा है जिसमें वो अपनी किस्मत के कंट्रोल में नहीं है। खुद एतमादी का नुकसान बहुत ज्यादा है और इसी तरह फौजी नाकामी भी। फौज अपने आप से एतमाद खो चुकी है और अवाम का फौज पर से एतमाद खत्म हो गया है और ये गजा जाने के बारे में किसी भी फैसले पर बहुत ज्यादा असर डालेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।